हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीक्षा कशवाहा, मारुति कॉलेज ऑफ एजुकेशन मंडला। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड सेम में, जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है, मतलब पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के बारे में हम जानेंगे कि वाणिज्य शिक्षा क्या होती है। तो वाणिज्य शिक्षा का सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट कवर करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि वाणिज्य शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। तो वाणिज्य का मतलब ही क्या होता है? कॉमर्स, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं। तो वाणिज्य शिक्षा की वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, बीमा, लेखांकन, विपणन प्रबंधन तथा आर्थिक क्रियाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वाणिज्य में हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हम व्यापार कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, बैंकिंग का काम कर सकते हैं, बीमा, लेखांकन करना, अकाउंटेंसी कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। यह विद्यार्थियों को व्यावसायिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है तथा उनमें व्यापारिक कौशल, निर्णय लेने की क्षमता व आर्थिक समझ का विकास करता है। अब बात करते हैं हम इसके परिभाषा की। तो इसकी जो परिभाषाएं होती हैं वो दो प्रकार से बताई है मैंने। एक जनरल डेफिनेशन यानी कि सामान्य परिभाषा, और दूसरी है अपनी शैक्षिक परिभाषा। तो सामान्य परिभाषा में आ जाएगा, वाणिज्य शिक्षण की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यापार एवं उद्योग से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब वाणिज्य, आपका जो कॉमर्स है वो एक टीचिंग प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं जो कि हमारे उद्योग से संबंधित होती है। मतलब इसमें हम उद्योग से संबंधित होकर हम इसमें नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, आपको ये ज्ञान देता है, यही हमारा वाणिज्य है। अब एजुकेशनल परिभाषा देखते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में। तो वाणिज्य जो है वो शिक्षण विद्यार्थियों को आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन जीने के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। आपको किस तरीके से अपना जीवन जीना है ये हमें कौन बताता है? हमारा वाणिज्य बताता है। तो विद्यार्थियों को आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन तैयार करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम कहते हैं एजुकेशनल कहा जाता है, एजुकेशनल कॉमर्स कहते हैं। तो ये हो गई हमारी दो परिभाषाएं। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड परिभाषा जो है मॉडर्न डेफिनेशन, यानी कि आधुनिक, अभी करंट की बात करें तो वाणिज्य शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया होती है जो विद्यार्थियों में व्यावसायिक दक्षता, लेखांकन करना, कौशल करना और उनको समझना, ये सारी चीज़ों को ये विकसित करता है, उनको समझने के लिए प्रोत्साहन करता है। इसे हम कहते हैं आधुनिक परिभाषा। तो हमने तीन परिभाषाएं देख ली हैं इसमें। अब हम देखेंगे इसमें वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य, इसके क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला आएगा ज्ञान, यानी कि व्यापारिक ज्ञान प्रदान करना। फिर आएगा सेकंड, व्यावसायिक कौशल को विकसित करना, रोजगार तैयार करना। उसके बाद है आर्थिक समझ को विकसित करना। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता को विकसित करना। एक एक करके हम इनको देखते हैं कि व्यापारिक ज्ञान प्रदान करना, इसका मतलब ये होता है कि विद्यार्थियों को व्यापार एवं व्यवसाय की जानकारी देना। मतलब सही सही समय पर बच्चों को व्यापार के बारे में बताना कि बिजनेस होता क्या है, व्यवसाय हम किस तरीके से चला सकते हैं, उनके बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज देना। सेकेंड पॉइंट है व्यावसायिक कौशल विकास करना, यानी कि हम यदि बिजनेस करते हैं तो उसमें अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन, बैंकिंग, विपणन और प्रबंध कौशल, इसको हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट आएगा हमारा रोजगार तैयार करना, यानी कि विद्यार्थियों को स्वरोजगार एवं नौकरी बनाने के लिए या नौकरी देने के लिए उनको सक्षम बनाना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो सेल्फ किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, तो सही समय पर उनको प्रॉपर रोजगार देने के लिए उन्हें मोटिवेट करना। नेक्स्ट आएगा हमारा आर्थिक समझ को विकसित करना। आर्थिक समस्याओं एवं बाजारों की इनको जानकारी देना कि जो हमारी आर्थिक इकोनॉमी है उनको हमें किस तरीके से समझना है, उनके बारे में उनको डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है निर्णय लेना, सही समय पर आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, व्यापारिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। तो प्रॉपर तरीके से यदि हम कोई बिजनेस खोलते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें हमारा डिसीजन किस तरीके से होता है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव, तो उनमें उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना। अभी तो हमने इसमें क्या देख लिया, इसकी उद्देश्य देखे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है ज़्यादा नहीं है, टोटल इसमें हमने देखा है
8 विशेषताएं हैं, तो एक एक करके इनको देखते हैं हम। सबसे पहले दिया है व्यवहारिक विषय। व्यवहारिक विषय का मतलब होता है कि वाणिज्य शिक्षण व्यवहारिक विषय से जुड़ा होता है। आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं, तो ये व्यवहारिक विषय हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है व्यावसायिक उन्मुखता, यानी कि यह रोजगार और व्यवसाय के अवसर बच्चों को प्रदान करना, वोकेशनल सही समय पर उनको जानकारी देना, कौशल स्किल का डेवलपमेंट करना, विद्यार्थियों में व्यापारिक एवं प्रबंधकीय कौशल को विकसित करना। नेक्स्ट है सामाजिक उपयोगिता, यह समाज की आर्थिक उन्नति में सहायक होता है, यानी कि सोशल, आप सोशल में किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं बिजनेस के क्षेत्र में, उनके बारे में उनको यूटिलाइज कराना। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, इंटरनेट एवं डिजिटल माध्यमों से इसका यूज करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि होता है कि विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें प्रॉपर तरीके से शिक्षण देना। 7 नंबर का पॉइंट है आर्थिक जागरूकता, विद्यार्थियों को बाजार एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिससे उनको प्रॉपर आर्थिक जागरूकता उनकी बनी रहती है। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, यानी होता है कि विद्यार्थियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, कि वो किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं बच्चे। अब हम देखेंगे इसमें वाणिज्य शिक्षण के महत्व, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला होता है आर्थिक विकास में सहायता करना, मतलब ये देश की आर्थिक विकास जो होती है उसको मजबूत बनाने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर देना, सही समय पर बच्चों को प्रॉपरली रोजगार के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है व्यवसायिक क्षमता का विकास करना, यह व्यापारिक कार्यों की कुशलता पूर्वक कार्य करने की क्षमता का उनमें विकास करना। नेक्स्ट है आधुनिक व्यापार की समझ, यानी कि विद्यार्थियों को आधुनिक व्यापार प्रणाली की जानकारी देना, उनको प्रॉपरली बताना कि किस तरीके से हम व्यापार को चला सकते हैं, हमें व्यापार में किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, उनके बारे में उनको इजली जानकारी बताना। देन नेक्स्ट एंड लास्ट है आत्मनिर्भरता, सेल्फ, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का विकास करना, यह विद्यार्थियों के लिए आत्मनिर्भरता बनाने में सहायक होती है। तो आज हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, तो थैंक यू सो मच।